आज 20 जुलाई 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 20th July 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में, साकार मुरली में, बाबा ने वही शब्द फिर से लिया है जो हमने कल देखा था। अमूल्य जीवन। समय मूल्यवान है लेकिन जीवन अमूल्य है। कल हमने ये भी देखा था कि बाबा चाहता है कि हम परोपकारी बने। जैसे जैसे आत्मा संपूर्णता की ओर यात्रा करती है, जैसे जैसे आत्मा अंदर से भरपूर होने लगती है, तो जैसे बकेट पानी से भरपूर हो जाता है, भर जाता है, तो वो पानी ओवरफ्लो होता है, माना बकेट से बाहर। ऐसे ही आत्मा जब भरपूर होने लगती है तो उस भरपूर आत्मा के द्वारा, चाहो नहीं चाहो, इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। उसके द्वारा सुख शांति पवित्रता के प्रकंपन निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। जिसको बाबा ने कहा रूहे गुलाब, उनकी खुशबू फैलने लगती है अपने आप। खुशबू को कोई भी छिपा के नहीं रख सकता है। खुशबू को आप बंद करके रख ही नहीं सकते, क्योंकि खुशबू को फैलना ही है। ऐसे ही जब आत्मा अंदर से भरपूर होने लगती है तो वो सेवा किए बगैर रह नहीं सकते, वो दान किए बगैर रह ही नहीं सकती। उसके द्वारा निरंतर प्रकंपन प्रवाहित होते हैं। तो हमको चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा अमूल्य बेताग हीरा बना हूं। परोपकार ऑटोमेटिकली आता है। हमने कल देखा कि कई लोग दिखावे के लिए भी दूसरों को मदद करते हैं। ऐसे लोगों से हमको बहुत संभाल के रहना चाहिए। हमारी परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि परखने की शक्ति व्यवहार और परमार्थ दोनों में सफलता का आधार है। सामने वाली आत्मा कौन से इंटेंशन से आपके सामने आई है, यह आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कलयुग है। अगर भोले बनकर चलेंगे तो माया की थप्पड़ लग सकती है। पर किसकी परखने की शक्ति अच्छी होगी? तो बाबा ने बताया कि हीरे को दागी बनाने वाली दो बातें हैं, एक परदर्शन और दूसरा परचिंतन। मैं जहां पर भी जाता हूं तो जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं उनका प्रिंसिपल फोकस दूसरों के बारे में ही होता है।
जो भी डिस्टर्ब होते हैं उसका कारण भी दूसरे ही होते हैं। तो फोकस दूसरों के ऊपर ही है, चिंतन भी दूसरों का ही है। तो जिसको बद्ध बनना है, उड़ना नहीं है, वो परदर्शन और परचिंतन में बिजी रहते हैं। क्योंकि ये दो पर आत्मा के पर को काट देते हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती। जो आत्मा पर दर्शन करती है और पर चिंतन करती है वो उड़ नहीं सकती। बाबा ने कहा आत्मा के ऊपर दाग लग जाता है ये दो बातों से। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये दो पर से बचने के लिए बाबा ने दो स्व बताया। एक स्व होता है, एक पर होता है। तो दो पर जो नुकसान करते हैं, इसमें बाबा ने तीसरा भी अव्यक्त मुरलियों में बताया, वो है परमत। एक पर दर्शन, पर चिंतन और एक पर मत भी होता है। और बाबा ने कहा अगर आपके हीरे की चमक आपको बढ़ानी है, अपने जीवन का प्रकाश फैलाना है, तो सदा स्वचिंतन और स्वदर्शन करो। बीज को ही समाप्त करो। जैसे किसी पेड़ का बीज अगर आपने उसको जला दिया तो उससे वृक्ष नहीं बनेगा। ऐसे ही माया के पेड़ का बीज बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक मुरली में कहा मैंपन और मेरापन। आज बाबा कह रहा है कि परदर्शन और परचिंतन। कल हमने देखा एक प्रिंसिपल कि अगर आप दूसरों की कमजोरियों का चिंतन करते हैं, क्योंकि वो चिंतन आपके मन और बुद्धि में चल रहा है, तो उसका बीज भी आपके मन और बुद्धि के पटल पर, पृष्ठभूमि पर गिरेगा। और जहां बीज गिरता है वहां पेड़ उगता है। तो अवगुणों का चिंतन करेंगे तो अवगुण ग्राहक बन जाएंगे। तो मेरा चलना चाहिए स्वचिंतन। अभी स्वचिंतन माना क्या, ये भी कई भाई बहनों को पता नहीं होता है। स्व आत्मा को कहते हैं। तो आत्मा का चिंतन, बाबा ने एक मुरली में स्वचिंतन की व्याख्या दी थी कि अपनी कमजोरियों को महसूस करके ज्ञान और योग के आधार पर उन्हें निकालना, इसे कहते हैं स्वचिंतन। कमजोरियों की महसूसता भी चाहिए कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। क्योंकि कई बार हमको अपनी कमजोरी दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूसरों को पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। जो बाबा ने मुरलियों में कहा कि हमारी दूर की नजर तेज होती है, नजदीक की नजर कमजोर होती है। माना खुद को देख नहीं पाते अच्छी तरह से, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो अच्छा योगी उसे कहेंगे जिसे अपनी कमजोरी पता है और अपनी शक्ति भी पता है। हर एक आत्मा के अंदर विशेषता होता है और अवगुण होती है। अगर हमने अवगुणों के तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमको अवगुण बाबा से दूर लेके जा सकते हैं। और अवगुणों में भी या विकारों में भी यूनिटी होती है। सामने केवल एक होता है, आपको दिखाई देगा एक ही है, लेकिन उस एक के पीछे कई सारे छिपे हुए रहते हैं। जैसे बाबा ने इसके गहराई में हमको लेके गए। बाबा ने कहा फैमिलियरिटी, फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि डिप्रेशन का युग है। अभी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अभी अकेलापन दूर करने के लिए क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, कहते हैं इनसे बात करने से हमको अच्छा लगता है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ हम बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा फैमिलियरिटी का हल्का नशा भी आपको उड़ने नहीं देगा। एक है सहयोग लेना और एक फैमिलियरिटी में फंसना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो इसकी भी महसूसता हमको चाहिए। तो स्वचिंतन से सूक्ष्म कमी कमजोरियों को पकड़ना आना चाहिए। कई लोगों में बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि कई बच्चों में ज्ञान का अभिमान आ जाता है। ज्ञान का अभिमान भी सूक्ष्म कमजोरी है। तो ये ज्ञान का अभिमान भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको बार बार फीलिंग की बीमारी होती रहेगी। तो स्वचिंतन करके ऐसे छोटी छोटी कमी कमजोरियों को दूर करना है। बाबा ने कहा अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए गाफिल नहीं रहे, गफलत नहीं करे कि थोड़ा ही है ठीक हो जाएगा। नहीं, जिनको संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है वो थोड़े के ऊपर भी बहुत अटेंशन देंगे। जैसे हम डॉक्टर्स को ये बताया जाता है, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम हैंड वॉशिंग को बहुत महत्व देते हैं। ऐसे बताया जाता है ऑपरेशन के पहले अगर तैयारी बहुत अच्छी है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, माना पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया गया है, ऑपरेशन थिएटर बहुत क्लीन है, सर्जन बहुत अच्छी तरह से हाथ हैंड वॉश करता है, पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन ली जाती है कि थोड़ा भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब ये सब तैयारी होती है तो सर्जन को पता है कि ऑपरेशन के बाद जख्म में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो छोटा सा भी अगर कहीं पे कुछ रह गया तो इन्फेक्शन जा सकता है और ऑपरेशन फेल हो सकता है। इसलिए छोटा सा भी हल्का सा भी दाग नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा हमारी मेहनत फेल हो सकती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था आपने कितना भी योग किया है, कितनी भी सेवा की है, लेकिन इस शरीर रूपी सांप के विकार में गए तो बाबा ने कहा पूरी की हुई कमाई छट हो जाएगी। भगवानुवाच है ये। इसलिए स्वचिंतन को बहुत गहराई से समझे। दूसरा है स्वदर्शन, जिसको कल हमने देखा अच्छी तरह से। बहुत गहराई से खुद का दर्शन करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत सारे बीके भाई बहने फीडबैक देते हैं कि सचिन भाई हम योग में बैठते हैं, हमारे मन के अंदर अलग अलग विचार आते हैं, तो विचारों से ये पता चलता है कि हमने कौन से कर्म किए। अभी देखो ये इंटेलिजेंट सोल है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल काम विकार के विचार आते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर उसकी स्मृति है, नहीं तो कहाँ से आएंगे विचार। इसका मतलब मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियस है, देह का भान है, और ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ ट्रिगर है। वो मेट्रो सिटी में रहते हैं, चारों तरफ एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, फिल्म के पोस्टर है, न्यूज़ देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सब तरफ से माया का वार हो रहा है और वही फाइल बार बार खुल रहा है। तो क्या करें?
तो क्या मैं इस चक्र से बाहर नहीं आ सकता हूं? जरूर आ सकते हैं। बहुत सारे हमारे बाबा के बच्चे मेट्रो सिटी में रहते हैं, जहां माया माया की दुनिया है। ये हम बात नहीं भूलेंगे कि माया की दुनिया में हम हैं। तो हमको बहुत अटेंशन रखना है कि जिस गांव में हमको जाना ही नहीं है, तो तुरंत वहां से मन और बुद्धि को हटा लेना चाहिए। जो दादी गुलजार की स्टेज थी, हमने पहले भी देखा। दादी गुलजार को मिलने के लिए रिश्तेदार आते थे, तो दादी देखते भी नहीं थे उनकी तरफ। दादी का कितना कड़ा अटेंशन रहा होगा कि एक बार पुरानी दुनिया के ऊपर थूक दिया, फिर उनको चाटने को क्यों जाने का। जब तक इतना वैराग्य नहीं होगा, तब तक शरीर से डिटैच नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे संस्कार अभी तक परिवर्तन नहीं होते, हमारे अंदर आलस्य, अलबेलापन, परसेंटेज में सभी विकार है, तो वो उड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत कड़ा अटेंशन चाहिए। इसलिए बाबा ने कल कहा था, लक्ष्य रूपी सोप, लक्ष्य बहुत पक्का चाहिए। और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा जाता है, हल्का लक्ष्य नहीं रखना होता है। लक्ष्य इतना कठिन रखना है कि जिसको पाने में बहुत मेहनत हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। कई आत्माएं लक्ष्य को ऊंचा रखती है, मेहनत करती है, जब कुछ अनुभव नहीं होता है तो गिव अप कर देती है। हमको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं खाना है, लेकिन लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं, when you aim for stars you land somewhere in the moons। जब लक्ष्य हमारा ऊंचा होता है, तभी हम कहीं उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है, सभी बाबा के बच्चों को माला में आने का लक्ष्य रखना चाहिए। भले अभी हमारी अवस्था वैसे नहीं है, लेकिन ये बाबा की मुरली के एक एक रत्नों को अगर गहराई से हम समझेंगे, तो हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्वदर्शन चक्र उसमें की एक पॉइंट है। अपने आप से बातें करते रहो कि मैं कल्प की महान आत्मा हूं, हीरो एक्टर हूं, ईश्वर की चॉइस हूं मैं, भगवान ने मुझे चुना है। तो भगवान ने मुझे चुना है, इसका मतलब क्या? मेरे अंदर जरूर विशेषता है, इसलिए भगवान ने मुझे चुना है। तो मैं भगवान की चॉइस हूँ, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। नशा चढ़ जाना चाहिए, उसी नशे में रहना चाहिए। जैसे एक भाई ने कहा मुझे कि सचिन भाई, शिव बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। आप सोचो कितनी नशा होगा उस भाई को। कहता है कि शिव बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। वो बेचैन हो जाता है जब मैं दिखाई नहीं देता हूं तो। मुझे तो बहुत वंडर लगा, क्या क्या बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं। आज की वैसे पूरी मुरली हम 3 शब्दों में समराइज कर सकते हैं। भक्ति मार्ग के शब्द अलग है, ज्ञान मार्ग के शब्द अलग है। मुझे बाबा के शब्द बहुत अच्छे लगे। भक्ति मार्ग में तो इसको थोड़ा कठिन कर दिया है। भक्ति मार्ग का शब्द है निराकार और साकार। निराकार, क्योंकि निराकार शब्द में कंफ्यूजन होता है। जिसका कोई आकार नहीं है उसको निराकार कहते हैं। लेकिन ये गलत है। आकार नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। बिंदु का भी आकार है कि वो बिंदु है। तो निराकार इज अ मिसनोमर। और आकार तो हम जानते हैं, लेकिन बाबा के शब्द देखो कितने सुंदर है। बाबा ने कहा, आज की मुरली 3 शब्दों के ऊपर है, एक चित्र, एक विचित्र और एक चरित्र। ये याद रखना इजी रहता है, चित्र, विचित्र और चरित्र। ये दुनिया जो है, ये चित्रों की दुनिया है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो चित्र है।
इंद्रियों के द्वारा, आंख ये इंद्रिय है, इसके द्वारा दिखाई देता है, पर आंखों का लिमिटेशन है। और हम समझते हैं जो दिखाई देता है वो सच है, और जो दिखाई नहीं देता है वो झूठ है। कई लोग जब हमसे डिबेट करते, कहते भगवान है, अगर आप कहते हो तो हमको दिखाओ। भगवान है तो हमको दिखाई देना चाहिए, जब देखेंगे तभी हम मानेंगे। तब हम उनको थोड़ा साइंस सुनाते हैं कि आंखों का भी स्पेक्ट्रम जो होता है, आंखों को केवल उस स्पेक्ट्रम के बीच की चीजें ही दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जैसे जो कलर के बारे में बताते हैं, तो कलर जो सात है इंद्रधनुष के रंग जो बताते, विबजॉर करके, वायलेट से लेकर रेड तक। तो वायलेट के आगे क्या है? अल्ट्रा वायलेट, और रेड के आगे इंफ्रारेड। तो ये चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट। जैसे अभी ये भाषा अंग्रेजी है, शायद हमारे कुछ भाई बहनों को समझ में नहीं आए, लेकिन उनको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। आप अगर कभी एक्सरे निकालने को गए हैं, तो एक्सरे हमको दिखाई नहीं देता है, पर एक्सरे होते हैं। आप मोबाइल पे जब फोन पे बात करते हैं, तो मोबाइल कहीं भी वायर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो वायरलेस है, बिना वायर के है, लेकिन वो बात तो कर रहा है। आपको आवाज आ रही है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। आजकल वीडियो कॉलिंग का जमाना है, हर एक वीडियो कॉलिंग करता रहता है। तो कैसे देख रहे हैं? ये चित्र कहाँ से आ रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है? तो विदाउट वेव्स ये आवाज नहीं आ सकता। आपका रेडियो का डब्बा है, आप रेडियो ऑन करते हैं तो उसमें भी आवाज आता है। समझो लता मंगेशकर का गाना आप सुन रहे हैं, लेकिन वो रेडियो को आप खोलेंगे तो उसके अंदर लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन आवाज आ रहा है। तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है? तो वेव्स होती है, उसकी तरंगे होती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो ये हो गया विचित्र। एक है चित्र और एक है विचित्र। शरीर का चित्र है, लेकिन शरीर के अंदर जो है वो विचित्र है। शरीर हमारा है, देवताओं का है सूक्ष्म, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है। हमारा साकार है, उनका आकार है, लेकिन शिव बाबा विचित्र है, तो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। तो बाबा ने आज बहुत गुह्य बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रैक्टिकल लगी। आज मेरे मुख से इनफैक्ट वो निकल गई थी एक आत्मा को समझाते वक्त, क्योंकि वो मेडिटेशन को बहुत कठिन कर रहे थे। बहुत बीके भाई बहनों में भी ये धारणा है कि मेडिटेशन माना हम बैठे, तुरंत डिटैच हो गए, बिंदु रूप में स्थित हो गए। इतना इजी होता तो सभी लोग कर्मातीत बन जाते। मुझे बहुत लोग आके कहते हैं, सचिन भाई हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमको बाबा दिखाई नहीं देता और हम बीजरूप अवस्था में नहीं जाते। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ नहीं जाते, क्योंकि जाते तो आप संपूर्ण बन जाते। इतना इजी नहीं है, इतने जन्मों के कर्म हमारे हुए हैं जिसके वजह से हम बॉडी कॉन्शियसनेस बन गए हैं। पूरा देह भान और अभिमान में रहते हैं और सोचते हैं कि हम योग में बैठते ही डिटैच हो जाए और परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु बाप के साथ बैठ जाए। ये कठिन है, असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत कड़ा अटेंशन चाहिए, दिन भर अटेंशन चाहिए। पर बाबा ने बहुत सिंपल टेक्निक बता दिया है कि घर में एक कोठरी में शिव बाबा का चित्र रखो, निराकार का, और घड़ी घड़ी जाकर उनके सामने बैठ के बातें करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। मैं बहुत भाई बहनों के घर पे जाता हूँ, सेंटर पर जाता हूँ, तो मुझे कई लोगों के घर पे रुकाते हैं, तो मैं देखता हूँ उन्होंने अपने घर में शिव बाबा का कमरा बनाया हुआ रहता है, स्पेशल मेडिटेशन रूम। और मानना पड़ेगा बाबा के बच्चों को,
बहुत लगन से, बहुत प्यार से बाबा को 3 बार भोग लगाते हैं गृहस्थी भाई बहने। और उस कमरे के वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे, बहुत जगह पर हम देखते हैं। तो ये वहाँ के बच्चों की कमाल है। मैं आजकल यही कहने लगा हूं, कोई बात नहीं अगर आप बीजरूप अवस्था में नहीं जा सकते, क्योंकि शुरुआत में शरीर से डिटैच होने में मेहनत लगता है। तो क्या करना चाहिए? चित्र के सामने बैठ जाओ और बाबा से बातें करते रहो। ये तो भारत में लोग शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा का भी फोटो रखते हैं, लेकिन कई स्थानों पर मैंने देखा है कि निराकार का चित्र है, लाइट का चित्र है। अभी हमको युक्ति से चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों को ब्रह्मा बाप से एलर्जी होती है। वो समझते हैं कि ये ब्रह्मा को ही भगवान समझते हैं। अभी ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा की वजह से तो हमको शिव बाबा मिला, लेकिन हमको कई स्थान पर निराकार का चित्र रखना पड़ता है। हॉस्पिटल है, विदेशों में कई जगह पर, क्योंकि निराकार को एक्सेप्ट करना हर एक के लिए इजी है। तो बिंदी के सामने बैठकर हम बातें करें कि बाबा आया हुआ है। और इसी को आज बाबा ने एक नया शब्द, न्यूलॉगिज्म कहते हैं हम अंग्रेजी में, नया शब्द कॉइन करना शिव बाबा से सीखे। जैसे आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, पश्यंती और भागंती, ये बाबा के शब्द है। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, नया प्यार। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन नया और अनोखा प्यार केवल संगम युग पर होता है। क्यों अनोखा है? क्योंकि सारे कल्प में हम देहदारी से प्यार करते हैं। इवन सतयुग में भी बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि सतयुग में भी मुख का प्यार होता है। तो सतयुग त्रेता युग में भी देहदारी से ही प्यार करते हैं, लेकिन ये केवल संगम युग पर है जो हम विदेही बाप से, निराकार से प्यार करते हैं। तो इसको कहा गया है नया प्यार। और ये एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म हमको संपन्न बनाने का आधार है। जिस आत्मा ने संगम युग पर एक बाप को अपना संसार बना लिया, सारा प्यार एक शिव बाबा से जो ग्रहण करते हैं, पूरे कल्प में वो आत्मा कहीं पर भी फंसेगी नहीं। यहां पर भी नहीं फंसेगी। यहाँ पर जो मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, वो लंबे समय तक बहुत श्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये एक जन्म का परमात्म प्यार हमको पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त कराता है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि इस समय अभी ऐसी हालत हो गई। हमको तो ये बात एडिक्शन में पता थी, हम इसको मल्टीपल पार्टनर सिंड्रोम कहते हैं, कि एक व्यक्ति अनेक लोगों से प्यार करता है। पहले इसको इंसल्ट समझते थे, व्यभिचार समझते थे, लेकिन आज ये नॉर्मल हो गया है कि एक व्यक्ति बहुत लोगों से प्यार करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगैमस। लेकिन कलयुग का अंतिम समय है, ये सब बातें हमें देखने को मिल रही है। और बाबा हमको कह रहा है कि सभी देह की दुनिया को भूल के केवल मुझ एक को याद करो। हमारी जो भी आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, सब आशाएं बदल गई है। कल मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने कहा अभी उनकी बहुत रोरिंग प्रैक्टिस है, लेकिन वो अभी पेशेंट नहीं देखते हैं, बाबा को याद करते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के केवल बाबा को याद करते हैं। नहीं तो लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी बाबा को देखते रहो, बाबा से बातें करो, तो धीरे धीरे हम निरंतर योगी बनते जाएंगे। नहीं तो माया बहुत हैरान करेंगी, माया परेशान करेंगी। आज बाबा ने माताओं की फिर से महिमा की है कि सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है, और पुरुष तो जैसे खग्गे है, बुद्धि योग भटकता है।
तो माताओं की बाबा महिमा कर रहा है, फिर से माताओं को नशा चढ़ जाना चाहिए। बाबा ने कहा मेहनत है भक्ति में और धंधे में, लेकिन यहाँ मेहनत नहीं है, सिर्फ निराकार बाप को याद करो और बार बार उससे बातें करो, बार बार उससे बातें करो। यहाँ कोई भी चोरी और ठगी चल नहीं सकती है, क्योंकि बाबा के पास पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है। तो ऐसे जो निराकार विचित्र बाप को याद करते हैं, उसके चरित्र को याद करते हैं, वही बाबा के बच्चे संपूर्ण चरित्रवान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।